और इस बुलेटिन में हम बात करेंगे अन्ना हजारे के चक्रव्यूह की, जो उन्होंने सरकार को घेरने के लिए रच दिया है। टीम अन्ना ने सरकार पर ढेरों आरोप लगा दिए हैं। क्या है वो आरोप, हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सुनाते हैं कि अन्ना हजारे ने क्या कहा। अन्ना हजारे ने कहा कि जनता सो रही थी, इसलिए तिजोरी की चोरी हो रही थी, लेकिन अब तिजोरी का मालिक यानी कि जनता जाग गई है। सुनिए। घर में चोरी कब होती है? जब मालिक सोया होता और चोर देखते ये सब सोए हैं, तब चोरी करते हैं। ये देखते ना सोए हुए, उसके बाद ये चोरी करते हैं। ऐसे हमारा हुआ, हम मालिक होते हुए सेवक को भेजे, वो सेवक हमारे तिजोरी का क्या कर रहे हैं ये हम देखा ही नहीं, सो गए। और इसके कारण हमारे तिजोरी की चोरी होते गया। कितना हो गया? खड़खड़ाहट हो गया तिजोरी का। फिर कर्जा ले रहे, और कर्जा में भी चोरी, कर्जा में फिर चोरी। आज हर घर में एक बच्चा जन्म लेता है, 25 से 30 हजार रुपए की गठड़ी सर पर लेकर जन्म ले रहा है। क्या वो बच्चों का दोष है? जन्म लेना दोष है? खाया इन लोगों ने और चुकाना इन बच्चों को भी। इसलिए जगना है। हम अभी सोए हैं ना, वो जगना है। एक बात अच्छी हो गई, 16 अगस्त रामलीला मैदान, देश की जनता जब रास्ते पर आ गई, अभी हमें महसूस हो रहा है कि मालिक जग गया। अभी मालिक जग गया, अभी वो चोरी नहीं होने देगा, वो जग गया अभी। लेकिन जागते रहना है, डुलकी नहीं आना। फिर से डुलकी आ गई तो गड़बड़ हो जाएगी। जागते रहना है। तिजोरी हमारी है, हमारे तिजोरी का पैसा आप कहां कहां खर्चा करते हैं, वो जानकारी मिलनी चाहिए जनता को। इसलिए हम सोच रहे थे जनता की सनद कानून बनाओ। पंत प्रधान जी से हम 3 मुद्दे रखे थे। एक जनता की सनद, दूसरा सभी ऑफिसर क्लास 1, 2, 3, 4 सब लोकपाल के दायरे में लाओ। लोकपाल के दायरे में आगे आप देखते हैं, किसी दफ्तर में जाते हैं कि आपका काम कोई करता है? पैसे दे देना काम नहीं करते। पैसा नहीं दिया, कल आओ, परसों आओ, नरसों आओ, चक्कर काटने के लिए लगा दे। पैसे दे देना काम नहीं होता उनका हर दफ्तर में। इसलिए हमारा कहना यह था, अरे वो मालिक है ना, इस देश का मालिक है, अब सेवक है, मालिक को चक्कर काटने के लिए लगाता है। इसलिए हमारा झगड़ा था सरकार से कि और जोर से हर दफ्तर में क्लास 1, 2, 3, 4 सब ऑफिसर लोकपाल के दायरे में। जनता इस देश की मालिक है और सेवक जो है वो सरकार है, लेकिन यहां पर जनता की नींद लग गई और सरकार ने उसके खजाने को लूटना शुरू कर दिया, उसकी तिजोरी से चोरी शुरू कर दी। जन लोकपाल के जन्म डी अन्ना ने वार पर वार करना शुरू कर दिया है। अनशन के पहले दिन केजरीवाल ने मनमोहन सिंह और उनके 3 मंत्रियों पर निशाना साधा। आरोपों की झड़ी लगा रहे केजरीवाल ने पूर्व वित्त मंत्री और नए राष्ट्रपति प्रणब दा को भी अपने लपेटे में लिया। यानी टीम अन्ना अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। टीम अन्ना जो है वो आरोपों पर आरोप लगाए जा रही है, लेकिन यहां पर टीम अन्ना के अहम सदस्य अरविंद केजरीवाल, जो कि अपने 2 साथियों के साथ धरने पर अनशन पर बैठे हुए हैं, उन्होंने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भी नहीं छोड़ा। और 15 ऐसे मंत्रियों की तस्वीरें लगाई गई थी जंतर मंतर पर, अनशन स्थल पर, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप टीम अन्ना लगा रही है, और उनमें प्रणब मुखर्जी की तस्वीर थी। बाद में हालांकि प्रणब मुखर्जी की तस्वीर को ढक दिया गया, लेकिन ये कहा कि इसका मतलब ये नहीं होता है कि प्रणब मुखर्जी पर आरोप नहीं है, और अगर जन लोकपाल बिल होता तो प्रणब मुखर्जी कभी भी राष्ट्रपति नहीं बन पाते।
आज उसी को पहन के भारत के लोग भ्रष्टाचारी नहीं है, भारत के लोग फर्स्ट क्लास लोग हैं। जन लोकपाल के लिए फिर छेड़ी अन्ना और उनकी टीम ने जंग, लेकिन इस बार निशाना लोकपाल बिल कम और भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे मंत्री भी हैं। इसीलिए केजरीवाल ने अनशन के पहले ही दिन 4 मंत्रियों के खिलाफ हल्ला बोल दिया। सपना लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, गृह मंत्री चिदम्बरम, संचार मंत्री कपिल सिब्बल और पूर्व मंत्री वीरभद्र सिंह पर निशाना साधा। मैं मनमोहन सिंह जी टीम अन्ना के अहम सदस्य अरविंद केजरीवाल ने मंच से जब हुंकार भरी तो सबसे पहले मनमोहन सिंह पर हमला बोला। 2006 से 2009 के बीच में 3 साल मनमोहन सिंह जी हमारे देश के प्रधानमंत्री भी थे और हमारे देश के कोयला मंत्री भी थे। इन 3 सालों के अंदर उन्होंने हमारे देश की कोयले की खदानें बिना नीलामी किए, बिना टेंडर निकाले, जिस मर्जी कंपनी को आया उसको उठा के इन्होंने कोयले की खदानें दे दी औने पौने दाम में। 3 खदानें इनको दे दी, 6 खदानें उनको दे दी, 10 खदानें उनको दे दी। तो अब इनको 3 खदानें क्यों दी भाई? सवाल उठता उनको 3 खदानें, उनसे कोई रिश्तेदारी तो थी नहीं, तो उनको 3 खदानें इसीलिए दी कुछ पैसा आया होगा। जब सुबह दागी मंत्रियों के पोस्टरों से प्रणब की तस्वीर पर पर्दा डाला गया था तो लग रहा था कि टीम अन्ना ने दादा को बख्श दिया है, लेकिन मनमोहन सरकार को घेरते वक्त केजरीवाल ने उनके पुराने वित्त मंत्री और नए महामहिम प्रणब मुखर्जी पर भी जमकर वार किए। संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के खिलाफ जांच भी नहीं हो सकती और मुकदमा भी नहीं चल सकता। तो संविधान को उनके भ्रष्टाचार के ऊपर चादर डालने के लिए अब इस्तेमाल किया जाएगा, उनके भ्रष्टाचार को ढकने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उनके खिलाफ 4 मामलों में सबूत दिए हमने, 5 मामलों में। पहला, 2007 के अंदर हमारे देश ने कुछ गरीब देशों को चावल का निर्यात किया, चावल एक्सपोर्ट किया, उसमें 2,500 करोड़ रुपए का घपला हो गया। कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार को घेरने में जुटे केजरीवाल ने मनमोहन सिंह के साथ साथ उनके 3 और मंत्रियों पर भी निशाना साधा। गृह मंत्री पी चिदम्बरम खास तौर पर उनके निशाने पर रहे। चिदम्बरम को केजरीवाल ने ए राजा के साथ बराबर का आरोपी बताया। कपिल सिब्बल के ऊपर एक उद्योग घराने को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। वीरभद्र सिंह के ऊपर शिमला के कलेक्टर से पैसे के लेन देन का आरोप। वीरभद्र के शासनकाल में जो भी पोस्टिंग हुई उनमें भी हाथ बताया। लोकपाल कानून है। मंच पर मौजूद टीम अन्ना ने अपने साथ हर मंत्री की फाइल भी रखी थी जिसमें उसके ऊपर लगे आरोपों के दस्तावेज थे। हालांकि कांग्रेस ने टीम अन्ना के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। यदि वो हमारे लोकतंत्र के खंभों को नोचने का प्रयास करेंगे, हमारे जो मान्य गरिमामयी पद हैं उन पर चीजें उछालने की कोशिश करेंगे तो देश इसको ठीक नहीं। अन्ना और सरकार में जंग जारी है, आरोपों की झड़ी लग रही है। टीम अन्ना का दावा है कि वो अभी और 10 मंत्रियों का कच्चा चिट्ठा खोलेगी। देखना है कि सरकार अब अन्ना और उनकी टीम पर क्या पलटवार करती है। प्रतीक त्रिवेदी और रीमा पाराशर के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। अन्ना हजारे की टीम ने एक ऐसा चक्रव्यूह रचने की कोशिश की है ताकि सरकार उसमें से निकल ना पाए। टीम अन्ना ने देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पर आरोप लगाए तो संसदीय कार्य राज्य मंत्री हरीश रावत का कहना है कि लोकतंत्र की ये एक उसे कुचलने की साजिश यहां पर अन्ना की टीम कर रही है। ये हम आपको सुनवाएंगे क्या कहा हरीश रावत ने। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इस बार अनशन के आगे झुकेगी सरकार? लोकपाल की इस लड़ाई में टीम अन्ना की क्या होगी जीत? इस सवाल का जवाब आपको सरकार के कुछ नुमाइंदों के तेवरों से जरूर समझ में आएगा, मिल जाएगा। देखिए, सुनिए। के भ्रष्टाचार की सारी जानकारी आप लोगों के लिए सामने। जन लोकपाल के लिए एक बार फिर छिड़ गई है लड़ाई। अन्ना और उनकी टीम ने केंद्र सरकार को लोकपाल के साथ साथ भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे मंत्रियों पर भी घेरा है। लेकिन लगता है कि इस बार सरकार का इरादा किसी भी कीमत पर झुकने का नहीं है। अन्ना के आगे नहीं झुकेगी सरकार, अनशन से भी नहीं डरेगी सरकार। टीम अन्ना पर मंत्रियों के तेवर तीख है।
जनता तय करेगी कि जंतर मंतर पर जब टीम अन्ना का अनशन शुरू हुआ तो कांग्रेस के नेता प्रणब मुखर्जी के शपथ ग्रहण समारोह में थे। खुशनुमा माहौल में बाहर निकले, लेकिन टीम अन्ना का नाम लेते ही उनके तेवर सख्त हो गए। आज हमारे लिए एक बहुत गर्व का विषय और आज हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है और इस दिन में आज हमको अपने लोकतंत्र के लिए को मजबूत करने का शपथ लेकर हमें उसमें जुट जाना चाहिए। आज हमको फजूल बातें नहीं करनी। तो वो लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं ऐसा लगता है आपको? वो तो आपको लगता है, इसलिए आप ये लिखो। जिसको दिल में आए आप उसका नाम कह दीजिए ये भ्रष्ट है, ये तो बिल्कुल कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता। और वो किरण बेदी इस तरह की बात करें, सिर्फ ऐसी बातें कर कर अपनी तरफ अटेंशन आकर्षित करने का प्रयास है और कुछ नहीं। यही नहीं, टीम अन्ना की मांग है कि सभी भ्रष्ट मंत्रियों की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए। जब इस बारे में खुर्शीद साहब से पूछा गया तो उन्होंने टीम अन्ना को यूनाइटेड नेशन जाने की सलाह दे डाली। यकीन न आए तो खुद सुनिए क्या कह रहे हैं कानून मंत्री। उनको यूनाइटेड नेशंस को लिखना चाहिए ना। भारत में और इंडिपेंडेंट क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट से इंडिपेंडेंट और कुछ होता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जिस चीज को रद्द करता है, उसको नहीं स्वीकार करता है, उसके लिए वो इंडिपेंडेंट जांच बैठाना चाहते हैं। इंडिपेंडेंट जांच बैठाना चाहते हैं उन बातों पे जो उन्होंने डिपेंडेंटली बनाई। उन्होंने कौन सी इंडिपेंडेंट जांच से ये बनाया है कि 5 मंत्रियों का होना चाहिए? बहुत बड़ा दो मंत्रियों के तेवर आपने देख लिए, यानी सरकार का जवाब आपकी समझ में आ ही गया होगा। अगर अभी भी आपको ये बात समझ में नहीं आ रही तो टीम अन्ना की दूसरी मांग पर भी देखिए क्या है सरकार का रुख। टीम अन्ना की दूसरी मांग है कि लोकपाल बिल जल्द लाया जाए, लेकिन सरकार कह रही है कि जल्दबाजी से कोई काम नहीं होता। बिल को समझने और पढ़ने में बहुत समय की आवश्यकता नहीं है। वो तो हमारे सामने है बिल और उस पर हम बहस कर चुके हैं सदन में, इसलिए बिल के बारे में तो हमें पता है कि क्या। पर जिन लोगों को इस सिलसिले में विचारों को व्यक्त करने के लिए बुलाया गया, विभिन्न क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं, वो अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं और समिति ये चाहती है कि सभी डाइवर्स सेक्शन से आए हुए लोगों की सबको ये अवसर मिले, वो अपनी बात कह सके और उनके विचारों। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि अन्ना और उनकी टीम एक खास मकसद से आंदोलन कर रही है, लेकिन मकसद क्या है ये बताने से कतरा रहे हैं कांग्रेस नेता। मैं कोई उनसे अपील नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे उनसे अपील करने का कोई लाभ नहीं दिखाई देता। मुझे पता है कि वो अपने एक खास मकसद से ये सब कर रहे हैं, करते जाएं। क्या मकसद सत्यव्रत जी? ये वो जानते हैं, हम जानते हैं, आप जानते हैं और पूरा देश जानता है। सरकार का रुख तो साफ है। अब देखना यह है कि इस बार जीत अन्ना और उनकी टीम की होती है या उस सरकार की जिसके भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ आंदोलन हो रहा है। कार्तिकेय शर्मा, दिल्ली, आज तक। आइए सीधे आपको दिल्ली के जंतर मंतर अनशन स्थल पर लिए चलते हैं। प्रतीक त्रिवेदी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ वहां से जुड़ चुके हैं। प्रतीक, जन लोकपाल बिल की बात कम, सरकार के मंत्रियों और उनके भ्रष्टाचार की बात ज्यादा जोर शोर से, क्या कुछ बदला से इस बार अनशन नजर आता है? प्रतीक, देखिए, जन लोकपाल बिल जो है वो नेपथ्य में है, पीछे है और एसआईटी यानी 5-15 मंत्रियों के खिलाफ जो एसआईटी की जांच की बात है वो है। सवाल इस बात का है कि ये आंदोलन अब कहाँ है, मकसद क्या है, जिसको बार बार अभी पूछा जा रहा था कि आखिर मकसद क्या है और इन अन्ना टीम का मकसद क्या है, इसको ही खोजने तलाशने की कोशिश हो रही है। दरअसल ये आंदोलन अब नए फेज में जाना चाहता है। नए फेज में, हालांकि ये मुद्दे पिछले बार भी थे जब वो इसी जंतर मंतर में बैठे थे, यही 15 मंत्रियों की बात थी, लेकिन जो चार्जशीट एक तरह से कहा जाए कि जो इल्जामों की जो फहरिस्त है एक एक फाइल के जरिए भरी पड़ी गई। मकसद क्या हो सकता है? कहीं ना कहीं नए जो 34 कुल मिला के 34 मंत्री हैं, इस 34 मंत्री में 15 आप कहते हैं कि दागी है। अब सवाल इस बात का है जब आप 15 आधे से थोड़ा कम, तो कहीं ना कहीं वो जो नैतिक आधार है उसको आप सरकार का वो भी छीन लेना चाहते, कहते कि आप सरकार कमजोर हो गई है, कहीं ना कहीं उसको रहने का नैतिक बल है। हालांकि ये बात तो वो पहले भी कहते चले आ रहे थे। अब सवाल इस बात का है कि जन लोकपाल कहीं पीछे है, एसआईटी आगे है। जन लोकपाल बिल को लाने और सरकार को घेरने के लिए एक बार फिर से अन्ना हजारे ने चक्रव्यूह रच दिया है और 3 उनके अहम सदस्य अनशन पर बैठे हैं। 4 दिन का अल्टीमेटम दिया है अन्ना हजारे ने।
लेकिन जन लोकपाल की जंग का पहला दिन था। जंतर मंतर पर अन्ना और उनकी टीम अहिंसात्मक आंदोलन कर रही थी, तभी कुछ लोगों ने वहां पर आकर हंगामा करना शुरू कर दिया। टीम अन्ना का आरोप है कि हंगामा करने वाले लोग एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं। हालांकि कांग्रेस ने इन आरोपों से साफ इनकार किया है। गांधी के अहिंसा पथ पर चलने वाले अन्ना हजारे की सभा में मचा हंगामा। टीम अन्ना ने हंगामे के लिए एनएसयूआई यानी कांग्रेस की छात्र इकाई को ठहराया जिम्मेदार। अनशन के बीच एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। एनएसयूआई ने टीम अन्ना पर लगाया बेबुनियाद बातों का आरोप। इस हंगामे की वजह बनी एक सीडी, जिसके बारे में टीम अन्ना के सदस्य कुमार विश्वास का दावा था कि सीडी में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की आवाज है। सीडी की आवाज के मुताबिक मंच पर अनशन के दौरान अरविंद केजरीवाल और बाकी सदस्यों को चोट पहुंचाने की साजिश थी। सीडी की आवाज को सच माने तो अनशन स्थल पर एनएसयूआई के कई कार्यकर्ता भीड़ में थे। टीम अन्ना ने इस सीडी की सच्चाई के लिए इसकी आवाज भी सुनाई। आप भी सुनिए क्या था सीडी में और टीम अन्ना के दावों की क्या है सच्चाई। नहीं बताएंगे, बता दीजिएगा मुझे। यहाँ पे अभी जानकारी। टीम अन्ना ने जब सीडी की सच्चाई का ऐलान किया तो मौके पर एनएसयूआई के कार्यकर्ता थोड़ी ही देर में पहुंच गए। हंगामा शुरू हो गया, धक्का मुक्की हुई और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। एनएसयूआई की मांग थी कि टीम अन्ना ने जो आरोप लगाए हैं वो उन्हें वापस ले। हालांकि किसी तरह एनएसयूआई के लोगों को तो समझा बुझाकर वापस भेजा गया, लेकिन टीम अन्ना ने आरोप वापस नहीं लिए। आज सुबह कहा गया एनएसयूआई के कुछ कार्यकर्ताओं ने यहां पे गड़बड़ी करने की कोशिश की। वो टीवी चैनल्स पे दिखाई गई। उसके बाद बयान आए अंबिका सोनी जी के, नारायण सामी जी के कि वो एनएसयूआई के कार्यकर्ता नहीं थे। टीम अन्ना भले ही सीडी और हंगामे का आरोप एनएसयूआई पर लगा रही हो, लेकिन कांग्रेस ने इस मामले से सीधे सीधे हाथ खींच लिए हैं। कांग्रेस का दावा है कि हंगामा करने वाले एनएसयूआई के नहीं थे। अभी ये बिल्कुल गलत है। हमारा कांग्रेस पार्टी का अभी कार्यकर्ता हो, कांग्रेस पार्टी का अभी यूथ कांग्रेस हो, एनएसए हो, उन्होंने ये काम नहीं करेगा। अभी हमारा कांग्रेस पार्टी में डेमोक्रेटिक सिस्टम पर चल रहा है। आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में हम अभी उन्होंने आरोप लग रहा है, ये बिल्कुल गलत है। अन्ना के आंदोलन में हंगामा करने वाले युवक कौन से संगठन से जुड़े थे, ये अभी तक रहस्य बना है। टीम अन्ना कहती है कि वो एनएसयूआई के थे, जबकि कांग्रेस कहती है कि उनका एनएसयूआई से कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमारे सूत्र कहते हैं कि वो कभी एनएसयूआई में थे, अभी कांग्रेस के सदस्य हैं। सच्चाई क्या है, इस पर पर्दा तो जांच के बाद ही खुलेगा। जन लोकपाल के लिए अनशन पर बैठी टीम अन्ना और पहले ही दिन हुआ हंगामा। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि कहीं ये पूरा हंगामा प्रायोजित तो नहीं था, अगर था तो इसके पीछे कौन था, ये पता लगाना बेहद जरूरी है। अमित चौधरी के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। सुबह सुबह अरविंद केजरीवाल का विरोध जरूर हुआ, लेकिन लगता है इस बार अन्ना टीम के तेवर काफी तल्ख है। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक को भ्रष्टाचार के आरोपों से के कटघरे में खड़ा कर दिया। इस पेशकश इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।